गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बार इस प्रॉब्लम को पूछा गया है। ये प्रॉब्लम इस प्रकार से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन आएगा कि एक एलिप्स है, वी हैव अ एलिप्स जिसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। इसकी इक्वेशन होती है x² / a² y² / b² = 1। ये इसकी इक्वेशन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। वो उस ट्रायंगल इस प्रकार से है कि उसका एक वर्टेक्स तो यहाँ पे है, इस एंड पे शीर्ष पर एक वर्टेक्स है, राइट, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज पता करना है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो और एक शीर्ष यहाँ पर हो, ठीक है, जहाँ पर दीर्घवृत्त का शीर्ष है, और उसका एरिया मैक्सिमाइज करना है हमको, और हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है। तो हम इसके लिए एक बहुत शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं। वो तरीका ये होगा कि हम इसमें इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल करने से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट x, y भी लिख सकते हैं और इनको भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस थिंग a cos थीटा b sin थीटा। ये इसके मैंने ले लिया, a cos थीटा b sin थीटा, ये हमने ले लिया इसके कोऑर्डिनेट। तो आप जानते हो कि ये चीज़ तो a होती है, दिस इज a, x² / a²। जो इसकी जो मेजर एक्सिस होती है वो 2a है, तो आधी एक्सिस इसकी a हो जाएगी, राइट। और यहाँ आप देख रहे हो जो y कोऑर्डिनेट है वो b sin थीटा, यानी ये चीज़ b sin थीटा है और ये भी b sin थीटा है। तो जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है वो निकालना अगर है तो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ बेस। बेस इसका ये है b sin थीटा, b sin यानी 2b sin थीटा, ये इसका बेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो ये हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको दिया हुआ a cos थीटा, और इसमें a ऐड कर देंगे, तो यानी जो इसकी जो परपेंडिकुलर है वो a + a cos थीटा है। तो a इतना है और ये जो चीज़ है ये a cos थीटा है। तो a + a cos थीटा इसकी हाइट हो गई। तो त्रिभुज का एरिया निकालना था हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर। जो इसका बेस है वो हमने ये ले लिया है और ये इसका हमने परपेंडिकुलर ले लिया है। तो ये इसका हो गया 2b sin थीटा। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल चीज़ है ये 2b sin थीटा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के जो परपेंडिकुलर है वो a + a cos थीटा। ये हम बहुत शॉर्ट तरीका अपना रहे हैं। तो हमने लिखा b और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, ab, और sin थीटा आउटसाइड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + cos थीटा। ये एक फंक्शन आ गया a वेयर थीटा इज अ वेरिएबल। इसमें जो चर है वो थीटा है, राइट। और अब हम इसको एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। dA/d इज ab। फर्स्ट फंक्शन sin थीटा की जगह हम लिख देंगे इसका डिफरेंशियल cos थीटा, और इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 + cos थीटा। फिर अगली बार sin थीटा को ऐसे ही लिख देंगे, और 1 + cos थीटा में cos थीटा का डिफरेंशियल आने वाला है जिसको लिखेंगे sin थीटा। ये आ गया। नाउ इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा लिखना होगा dA/d = 0, विच फाइनली गिव्स दिस इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा cos थीटा + cos² थीटा - sin² थीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको रीराइट करता हूँ, इसको भी 1 - cos² थीटा लिख दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos² थीटा। इसको भी 1 - cos² थीटा लिखेंगे तो वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा cos वाला, तो 2 cos² थीटा हो गया प्लस cos थीटा हो गया, और यहाँ -1 बचेगा इक्वल टू 0। वी विल हैव फैक्टर्स ऑफ दिस। इसके दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, 2 cos थीटा -1 एक आ जाएगा, cos थीटा +1 दूसरा आ जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट। ये दो फैक्टर्स है, इससे हमारे पास दो रिजल्ट्स निकल रहे हैं। एक तो cos थीटा = 1/2 आ रहा है, cos थीटा = 1/2, एक cos थीटा = -1 आ रहा है, right? This one is not acceptable, so cos theta is 1/2, so theta is π/6, right? थीटा हमारे पास आ गया π/6, cos थीटा is coming as π/3, right? 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 is π/3, थीटा is π/3।
तो हमारे पास ये आ गया कि इसकी जो वैल्यू है थीटा की वो पाई बाई 3 आ रही है। वी विल चेक इट फॉर सेकेंड डेरिवेटिव नाउ, d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर, वो कैलकुलेट करना है। इसका डिफरेंशियल दोबारा करना पड़ेगा आपको, ये है फर्स्ट डिफरेंशियल इसका, राइट। इसका एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे तो a भी तो बाहर आ जाएगा, ओके। वी विल हैव अ डिफरेंशियल ऑफ ऑल दिस। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसके जो अंदर के टर्म्स थे वो सारे मैंने ये लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, इनको सॉल्व चाहे तो आप दोबारा लिख सकते हैं। पहला कॉस थीटा है, उसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा है दूसरा टर्म, कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका डिफरेंशियल होगा पहले 2 कॉस थीटा, फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऑल टर्म्स आर कमिंग नेगेटिव। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, यू सी, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। तो हमें ये पता लग गया कि इससे हम थीटा इज इक्वल टू पुट करेंगे पाई बाई 3, राइट। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पुट कर देंगे इसमें, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम लेस देन 0. So second derivative is coming at less than 0 at theta is equal to pi by 3. तो second derivative आ गया है less than 0. First derivative 0 है, इसका मतलब function area will be a maximum. What will be the maximum area now? We can calculate. तो maximum area हम यहाँ calculate कर दे रहे हैं। देखो what will be the maximum area? Area हमने यहाँ लिखा है half of b sin theta. Half of b sin theta is pi by 3. It is sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. And a plus a cos theta, we can write a outside also, ab we can write here, ab sin theta, a b sin theta is root 3 by 2, right. We will not write this 2 now. ab, a and b are there. Sin theta is sin 60 degree, that is root 3 by 2, and 1 plus cos theta. Cos theta is cos pi by 3, यानी cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1 by 2। ये यहाँ से आ गया 3 by 2, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 3 root 3 by 4 AB. This is the area, largest area of a isosceles triangle whose one vertex is at this end. Okay, जहाँ शीर्ष यहाँ पर होगा त्रिभुज का और ये isosceles triangle होगा, इसका एरिया मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम एरिया होगा, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ x, y लिख सकते हैं, तो ये टोटल 2y हो जाएगा और फिर ये x हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे हम, राइट। ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा, a प्लस x हो जाएगा, तो वी विल गेट लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ 2y हो जाएगा और ये वाला a प्लस x हो जाएगा, राइट। ये फिर हम यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अंडर रूट ऑफ इट इज b अपॉन a अंडर रूट, यू विल राइट दिस इज 2 से 2 कट जाएगा, y की जगह b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड अदर इज a प्लस x, दिस विल बी एरिया। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज स्क्वायर रूट आ रहा तो आपको सेकंड डेरिवेटिव करने में यू विल टेक टाइम, तो हम इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं और एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। द सेम क्वेश्चन यू कैन गेट इन द एग्जाम लाइक दिस। यू विल, एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एक स्क्वायर आपको या एक रेक्टेंगल निकालना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना होगा, जो कि एक इलिप्स के अंदर बनाया जा सकता है। द सेम क्वेश्चन हैज कम इन द एग्जाम, तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे एंड टुमारो आई विल सॉल्व इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। पहला हमने ट्रायंगल का किया और ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। रेक्टेंगल आपने बनाना है मैक्सिमम एरिया का, और जिसमें इस इलिप्स के अंदर बनाना है उसका एरिया मैक्सिमम करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल ऑल्सो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कुछ दूसरे बुक्स को भी देख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।